हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर ऑडियो लेक्चर सीरीज पार्ट 4, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सितंबर 2019 के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स की। आइए शुरुआत करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ के साथ। गाइस, फर्स्ट न्यूज़ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव में रहती है और उनकी अर्निंग का मेन सोर्स एग्रीकल्चर है। इसलिए एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हर न्यूज़ हमारे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो ध्यान से सुनेंगे। ये फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास है दैट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव लॉन्च्ड न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट। मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में गेहूं की एक नई किस्म पेश की है, जिसको नाम दिया गया है पूसा यशस्वी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज HD3226। ये नई वैरायटी के बीज है गाइस। तो इसमें इन बीजों की कुछ एक खासियत है जो आपको पता होनी चाहिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी सबसे पहली खासियत ये है कि इसमें फसल 150 दिन में तैयार हो जाती है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत सारे रोगों से लड़ सकता है, जिसमें मेन हमारे पास है येलो स्ट्रिप, ब्राउन लीफ एंड ब्लैक स्टेम। ये गेहूं की फसल में आमतौर पर होने वाले रोग है, जिनके लिए हम बहुत सारे कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वैरायटी को उपयोग में लाने के बाद हमें कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या इसके लिए किसी तरह के दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिनका छिड़काव किया जाए, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो इन सब रोगों से लड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ एक बातें। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1 अप्रैल 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में की गई थी और वर्ष 1911 में इसका नाम बदल दिया गया था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। गाइस, जिस समय इसकी स्थापना की गई थी 1905 में, तो इसको नाम दिया गया था पूसा, क्योंकि जिस स्थान पर इसका हेड ऑफिस था वो पूसा था और वो बिहार में है। ठीक है, और वर्ष 1919 में फिर से इसका नाम बदला गया और नाम दिया गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब क्या होता है, वर्ष 1934 में बिहार में भयानक भूकंप आ जाता है, जिसके कारण ये पूसा में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसके बाद नई बिल्डिंग दिल्ली में बनाई जाती है और वर्ष 1936 में इसे स्थानांतरित किया जाता है पूसा बिहार से दिल्ली के लिए और इसे नाम दिया जाता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एट प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर है डॉक्टर अजय कुमार सिंह। सो गाइस, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो नई वैरायटी लॉन्च की है इसका नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है। साथ में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में, कब इसकी स्थापना की गई थी, किसके टाइम में स्थापना की गई थी और साथ में कब कब इसके नाम चेंज हुए और कब इसे स्थानांतरित किया गया पूसा से दिल्ली के लिए। ठीक है, और डायरेक्टर का नाम भी ध्यान रखेंगे। ये बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि डे विद थीम बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास डे विद थीम ही है। ये है 27 सितंबर। आप लोगों को पता होगा कि इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज आ वर्ल्ड टूरिज्म डे एंड दिस सेलिब्रेशन वॉज स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इन 1980। ठीक है, और देखिए गाइस, इसके दो इवेंट होते हैं। एक तो मेन इवेंट होगा जो इंटरनेशनल लेवल का होगा और नेशनल लेवल में हर देश अपनी कंट्री में ही इसका इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो अगर हम 2019 के मेन इवेंट की बात करें तो उसको देखिए ऑर्गेनाइज किया गया बुडापेस्ट हंगरी में। और अगर हम बात करें अपने देश की, इंडिया की, तो यहाँ पर हमने इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गोवा में। ठीक है, और 2019 के लिए हमारे पास थीम थी टूरिज्म एंड जॉब्स, ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ध्यान रखेंगे। और अब मैं कुछ एक बातें आप लोगों को बता देता हूं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
गाइज इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है, और अगर हम ये डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कौन सी डेट को डे होता है, और साल की थीम क्या थी, और इसके इवेंट कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना अभ्यास है, जिसका नाम है मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज 2019, ये 23rd एडिशन है इस एक्सरसाइज का, और इसका ऑर्गेनाइजेशन करवाया गया जापान के कोस्टल एरिया में। ये एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें भारत, जापान और अमेरिका की नौसेना अभ्यास करती है। ठीक है, इस साल भारत ने इंडिजीनियसली बिल्ट शिप्स का यूज किया इस एक्सरसाइज में, जिसमें से सयाद्री है ना, INS सयाद्री विच इज अ मल्टीपर्पस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, एंड INS कल्टान विच इज अ एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इनका उपयोग किया हमने। ठीक है, तो गाइस ध्यान रखेंगे, इंडिजीनियसली हम कोई भी हथियार बना रहे हैं, कोई भी एयरक्राफ्ट बना रहे हैं या कोई भी मिसाइल बना रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर हम किसी कंट्री से ले रहे हैं, वो भी हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री के साथ हमारी डील है। और साथ में अगर मिलिट्री एक्सरसाइज कोई है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नेवल एक्सरसाइज है, इनका वेन्यू पता रखें, और कौन कौन सी कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही है ये भी हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित है, संयुक्त सैन्य अभ्यास से संबंधित है, जिसका नाम है काजिंद। काजिंद 2019 आयोजन किया गया भारत के उत्तराखंड में, और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड कजाकिस्तान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन कौन से देशों के बीच है और इसका वेन्यू क्या था। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास एक अवार्ड की है, एक प्राइज की है। यह है सरस्वती सम्मान 2018। गाइस आपको पता होगा कि सरस्वती सम्मान भारत में लिटरेचर की फील्ड में दिए जाने वाला सम्मान है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में 2018 का सरस्वती सम्मान दिया गया है एक तेलुगु पोइट जिनका नाम है के शिवा रेड्डी। उनको ये सम्मान उनकी पोएट्री कलेक्शन के लिए दिया गया है, जिसका नाम है पक्काई ओटिगी लाइट। गाइस पक्काई ओटिगी लाइट कंपाइलेशन है 104 पोइम्स की। ठीक है, इसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2018। ध्यान रखेंगे, पोएट्री कलेक्शन का नाम पक्काई ओटिगी लाइट, पोएट का नाम के शिवान, और सम्मान का नाम सरस्वती सम्मान। तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज की। गाइस ये न्यूज़ भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, गौरवान्वित किया है इस न्यूज़ के द्वारा भारत को। न्यूज़ है दैट ए माइनर प्लेनेट वाज नेम्ड आफ्टर इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज। मतलब एक क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है भारतीय शास्त्रीय संगीत के संगीतकार के नाम पर, जिनका नाम है पंडित जसराज। गाइस आप लोगों को पता होगा कि जितने भी हमारे पास क्षुद्र ग्रह होते हैं, माइनर प्लेनेट होते हैं, जिनको हम ड्वार्फ्स भी बोलते हैं, ये हमारे पास पाए जाते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट में। एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है हमारे पास बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। गाइस इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट में 11 नवंबर 2006 को एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया था, और वर्ष 2019 में इस क्षुद्र ग्रह को नाम दिया गया पंडित जसराज, और साथ में इसको एक नंबर भी दिया गया जो कोड नंबर है इसका, ये नंबर है 300128। ध्यान में रखेंगे, नंबर बहुत जरूरी हो जाता है, ग्रह का नाम भी जरूरी है, क्योंकि एक इंडियन सिंगर के नाम पर दिया गया है, तो एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और एस्ट्रॉयड बेल्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पर पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट इज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंटरनेशनल
एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज है 82। गाइस, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग होती है 3 साल में एक बार। रिसेंटली 2018 में मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी वियना, ऑस्ट्रिया में। अब इसका नेक्स्ट सेशन होगा 2021 में, जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा बुसेन, साउथ कोरिया में। ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि कहाँ पर रिसेंटली हुई है और कहाँ पर नेक्स्ट एडिशन होगा। इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखेंगे, कौन सी साल में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है और कितने इसमें टोटल नेशन है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास सितंबर 2019 के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर्स। थैंक यू।